नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। आपको जो है किसी का बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर आपको कोचिंग के सहारे चलना चाहिए, है ना। यहाँ भी ये सारी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या बिना कोचिंग के हम सुपर टेट निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ अनुभव अपने साझा करूंगा, क्योंकि पिछले 2 सुपर टेट हुए हैं और दोनों सुपर टेट में मैंने परीक्षा दिया है और दोनों सुपर टेट मैंने क्वालिफाई किया है। इवन जो आपका 68,500 था उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी मुझे मिले हैं। तो इसलिए मैं आपको जो है ये एक्सपीरियंस जो एक है उससे मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और आपके जितने कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। समस्या कहां पर होती है? समस्या होती है कि जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो आप वहां पर परेशान होने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। सबसे पहला जो मन में संशय बनता है वो यही बनता है। तो वहां पर आपको जरूरत होती है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको मिले, एक ऐसे व्यक्ति से आपकी बात हो जो इन सब चीजों को कर चुका हो, और कर ही ना चुका हो बल्कि उस क्षेत्र में एक ठीक ठाक अनुभव हो। तो ऐसी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहां पर आपको हर चीज जो है अच्छे से उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हमारा टॉपिक यही होगा कि सुपर टेट के लिए हमको बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या हम सेल्फ स्टडी करके जो है टीचर बन सकते हैं। क्योंकि आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैंने कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी ही किया। और उसके बाद जो है कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे ही नोट से तैयारी की, जो सुपर टेट के लिए पढ़ा रहे थे। मेरे जो सेल्फ मेड नोट थे उस समय के, उससे उन्होंने पढ़ाई की और उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इस चीज पर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुपर टेट के लिए किसका बैच ले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुपर टेट के लिए बैच की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा अगर आप जानकारी इकट्ठा कर लें तो सुपर टेट के लिए आपको किसी बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लेना भी होता है बैच ना, तो अभी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज ध्यान में रखिए, मैं जब तैयारी करना मैंने भी जब शुरू किया सुपर टेट के लिए तो सबसे पहले यहां पर चीज ये आ रही थी ना कि जो है सेल्फ स्टडी करने में एक डर रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने भी तैयारी शुरू की और मेरे भी मन में एक डर हो गया कि मेरी तैयारी जो है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो मैंने एक जो है कोचिंग ज्वाइन किया, ठीक है। मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया और लगभग 20 से 25 दिन मैं कोचिंग में गया था, ठीक है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यहां पर जो है कंटेंट से ज्यादा समय जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जाते हैं आते हैं और वहां पर आप ही के हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। ये समस्या एक मेरे सामने आई। फिर मैंने अपना एक अलग से प्लान बनाया कि किस तरीके से तैयारी मुझे करनी चाहिए, और मैंने कोचिंग छोड़ दिया। मैंने कोचिंग का पैसा भी दिया था और मैंने कोचिंग छोड़ दिया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहली बार सुपर टेट में जो है कोई कोचिंग ज्वाइन करके फिर उसको छोड़ देता है। तो हाँ, मैंने छोड़ दिया था। अब यहां पर क्या हुआ कि सुपर टेट के लिए वहां पर एक मेरा भ्रम जो है समाप्त हुआ कि बैच लेना जरूरी है क्या। तो ऐसा नहीं होता है सुपर टेट के लिए। अभी पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है और बैच तमाम बिक रहे हैं, है ना। इतने बैच बिके हैं कि पूछिए मत। मेरे पास कॉल इतनी आती हैं कि मैंने उनका बैच लिया, उनका बैच लिया। वो एक साथ 50, 60, 80 वीडियो अपलोड कर देते हैं, जो बनी बनाई वीडियोस होती हैं अपलोड कर देते हैं, और मन नहीं लगता है पढ़ने में, ठीक है। और वो आज तक जिन्होंने बैच लिया वो आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर क्या करें? तो बैच लेने की जरूरत अभी नहीं है। अब यहां पर बात हो गई कोचिंग, तो बैच कोचिंग ही हो गया, ठीक है। करें कि ना करें, अगर मैं अपना व्यक्तिगत आपको सलाह दूं तो अभी आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रेगुलरिटी बन जा रही है, कहीं भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने समय के हिसाब से कोई कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विचार है।
लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो कोचिंग की इतनी आवश्यकता नहीं होती है अगर आप सुपर टेट की अच्छे से तैयारी, थोड़ी मेहनत करके आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब मेहनत करके तैयारी करने का क्या मतलब है? देखिए, मैंने कोचिंग नहीं किया था, ठीक है, कोचिंग मैंने किया, छोड़ दिया 15-20 दिन में ही, क्योंकि मुझे पता चल गया कि किस तरीके से काम हो रहा है और मुझे कैसे करना है। अब यहां पर बात आती है कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है और क्या उससे हम पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई, सेल्फ स्टडी तो वो मंत्र होता है ना कि आप कोई भी परीक्षा जाके निकाल सकते हैं, बस जरूरत होती है एक प्रॉपर गाइडेंस की। ठीक है, और आजकल कोचिंग में गाइडेंस कम और जो है एक बिजनेस के तौर पे ज्यादा काम किया जा रहा है ना। तो आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर आप केवल सुपर टेट की बात कर रहे हैं तो यहां पर उसके लिए एक बेहतरीन गाइडेंस आपको जरूर मिलेगा और बराबर मिल भी रहा है। आप पिछली वीडियो जाके देखिएगा, वहां पर आपको कई सारी चीजें इसके बारे में दी भी गई है। वो अलग बात है कि वैकेंसी आपके सामने दिखती है फिर गायब हो जाती है, फिर दिखती है फिर गायब हो जाती है। ठीक है, तो वो एक अलग बात होती है। अब यहां पर देखिए, सेल्फ स्टडी से आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आप केवल कोचिंग की ही चीजें पढ़िए, आप घर पे आके कुछ ना पढ़िए, खुद से कुछ ना पढ़िए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि या तो जो ऐसा कर रहा है वो फेल हो जाएगा या तो पास होगा, लेकिन एकदम कहां पर होगा? बॉर्डर लाइन पर ही होगा। ठीक है, एकदम कहां पर होगा? बॉर्डर लाइन पर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेल्फ स्टडी बिना किए आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी का भी बैच ले लीजिए, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और अभी जब आपको वैकेंसी नहीं दिख रही होती है तब आपको निश्चित तौर पर सेल्फ स्टडी का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उस समय कोचिंग के बैचेस जो चलते हैं वो भी इस तरीके से चलते हैं कि बस किसी तरह लोगों को फंसा के यहां पर रखा जाए। पता नहीं कैसे उनकी जो अंतरात्मा होती है वो इस चीज को कैसे अलाउ करती है कि आप ये काम करिए। ठीक है, मेरी तो नहीं करती है भाई। अब यहां पर देखिए, तो सेल्फ स्टडी से सबसे पहली चीज है कि आप परीक्षा को पास कर सकते हैं, 200% सत्य है। और मैंने सेल्फ स्टडी से ही 224 नंबर मुझे मिले थे सुपर टेट में, और माफ कीजिएगा 200 कह रहा हूं, 124 मेरे सुपर टेट में थे, 64,500 था। और उसके बाद जो है मेरे जो उस समय यूपी टेट थे उसमें भी मेरे 124 मार्क्स थे 2017 यूपी टेट में, और ये भी मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। यहां पर मैक्सिमम मैंने 1 मंथ की जो है क्लास मैंने लिया था, केवल इसके लिए कि एक गाइडेंस मिल जाए बस, और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, जरूरत केवल सेल्फ स्टडी की ही थी वहां पर। अब जो है मैंने सेल्फ स्टडी कैसे किया इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूं। ठीक है, जैसे एक सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए, ये नहीं समझ में आता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, आप अगर सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी किस तरीके से की जाती है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कोचिंग कोई क्यों करने जाता है। कोचिंग इसलिए करने जाता है कि जब वो कोचिंग में जाएगा तो उसको एक प्लान वे में चीजें धीरे धीरे दी जाती रहेंगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब वो चल तो रहा है, आप जाएंगे 4 क्लास रहती है एक दिन में अगर कोचिंग में, तो 2 क्लास चलेगी, 2 क्लास ऐसे ही बंक चली जाती है, क्योंकि उनको भी अभी कोई जल्दी नहीं होती है कि वो भी बहुत जल्दी में हो और आपको उठा के तुरंत सारा कुछ पढ़ा के खत्म कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, यहां पर समझिए, सेल्फ स्टडी अगर आपको करनी है तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी चीज है, मैं ये चीजें कई बार आपको बता भी चुका हूं, और आज ये वीडियो इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप लोग बहुत निराश हो गए हैं। जो अभी जल्दी में ही एक न्यूज आई कि यूपी टेट नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, जो एक न्यूज चैनल के माध्यम से, एक वेबसाइट के माध्यम से इंडिया पोस्ट, इंग्लिश इंडिया पोस्ट के नाम से डाली गई थी, और बेसिक डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो जो है उसको उठा करके क्या करता है, टैग करके एक ट्वीट कर देता है ना। बच्चों को एक उम्मीद जगती है और अगले एक ही घंटे में उसको डिलीट करके उम्मीद को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि बहुत एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए, एक जिम्मेदार संस्था के द्वारा ये सारी चीजें होनी चाहिए। खैर, हम लोग बात करते हैं सेल्फ स्टडी पर। ठीक है, आप लोगों के कई सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि वैकेंसी तो आ नहीं रही है, सेल्फ स्टडी करके हम क्या करेंगे। ये उनके लिए है जो केवल इस पे फोकस कर रहे हैं सुपर टेट के लिए। ठीक है,
बाकी अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे पहले एक वीडियो आपको दी गई है, वहां पर आप देख सकते हैं कि यूपी टेट सुपर टेट के लिए क्या चल रहा है, उसको आप देख करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल्फ स्टडी के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी इसी तरीके से आप करिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। सबसे पहले होता है कि जो आपकी परीक्षा है उस परीक्षा को आप जानिए। ठीक है, परीक्षा को आपको जानना पड़ेगा, और जानने के लिए क्या आपको करना है, दो चीजें करनी है, उससे आप परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। पहली चीज क्या है, पहली चीज है आपकी सिलेबस। ठीक है, पहली चीज है सिलेबस, और दूसरा चीज है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसी भी परीक्षा को समझने के लिए सबसे जरूरी ये दो चीजें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और एक सिलेबस है। अब सिलेबस तो हर कोई देखता है, लेकिन आपको किस तरीके से सिलेबस देखना है, आपको एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस किस तरीके से देखना है। तो आप उठाएंगे एक सब्जेक्ट, ठीक है, उस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। आप पेपर पेन उठाइए, सिलेबस उठाइए, एक सब्जेक्ट उठाइए, उसके टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि टॉपिक जो है हम डिसाइड कैसे करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टॉपिक का लेवल कितना जो है गहरा हो सकता है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब आपको एक गाइडेंस चाहिए इसके लिए कि मैं अपने इस सिलेबस को, टॉपिक को किस तरीके से मैं आगे कंटिन्यू करूं, किस तरीके से मैं जो है एनालिसिस करूं। तो इसके लिए आपको इसी चैनल पर, आपको स्टडीशाला पर आपको जो है एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में सिलेबस का एनालिसिस जो है आपको दिया गया है। उस एनालिसिस को आप जाकर के देखिएगा, वहां पर आपको पता चलेगा कि सिलेबस किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से आपको सिलेबस पढ़ना होता है। ये जो सेल्फ स्टडी का तरीका है ना, ये केवल सुपर टेट के लिए नहीं है, ये किसी भी परीक्षा पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब मैं इस तरीके की किसी विषय पर बात करता हूं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आपको उससे घबराना नहीं चाहिए। आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए तो आपको वहां पर खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी जो है लाभदायक होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग यहां तक अगर पहुंचे होंगे, देख रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आगे आपको कंटिन्यू करने में, अपनी तैयारी आगे बढ़ाने में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अब देखिए, यही टेक्निक मैंने भी अपनाई थी कि मैंने सिलेबस को उठाया। अब वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो थे नहीं, तो उसका लेवल समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिलहाल एक एक विषय का मैंने जो है इस तरीके से सिलेबस रीड किया, उसमें मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए, मैंने टॉपिक को लिखे और मैंने सेल्फ स्टडी किया, और इस तरीके से किया कि जो टॉपिक मेरे थे वो टॉपिक मेरे दिमाग में ऑलरेडी फीड हो गए कि इस तरीके से जिस दिन आप बार बार सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। जिस दिन आपसे मैं पूछूं कि सिलेबस अपना बताइए और बिना देखे आपने एक एक टॉपिक का नाम गिना दिया, तब मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो गई है। ठीक है, और एक चीज आप और मान लीजिए कि इसमें अब की बार के सुपर टेट में आपका इतना कंपटीशन होने वाला है ना, कि जो सोच रहा होगा कि मैं 3 महीने पढ़ के अपनी तैयारी कंप्लीट कर लूंगा, वही जाकर के लास्ट में अटकेगा। ठीक है, वही जाके अटकेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 साल 5 साल बाद अगर आपको वैकेंसी मिल रही है, आप क्यों मौका गंवाएंगे? मत गंवाइए मौका, पढ़िए, तैयारी करिए, एक एक चीज को आगे बढ़ाइए। अब यहां पर बात आई कि आपको जब टॉपिक पता चल गया, अब रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, पढ़े कैसे। तो मेरा तरीका ये था कि मेरे पास कुछ ऑथेंटिक किताबें थी, जैसे सीडीपी के लिए जो आपका SCERT की किताब आती है, BTC DLED की। ठीक है, मैंने गूगल पे जाके उसको डाउनलोड किया, SCERT की वेबसाइट से मैंने उसको पढ़ा, और उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखे। मेरे जो कुछ और चीजें मेरे पास थी, वैसे मेन रूप से मेरे पास वही चीज थी, और मैंने YouTube का सहारा लिया। तो अब यहां पर आपका रोल आएगा YouTube का। अब YouTube को कैसे आपको यूज करना है, ये भी एक आपके अंदर कला होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि YouTube पर इस समय भरमार लगी हुई है चीजों की, और आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा सही है। आपके चारों तरफ इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप उसी में घूम जाएंगे।
वहां से आपको चूज करना है कि कौन सी चीज सही है। तो आप टॉपिक को यूट्यूब पर क्या करिए, सर्च करिए, ठीक है, और आपको कोई एक वीडियो मिल जाए अच्छी, आप उसको देखिए। आपने देख लिया, अब आप बुक उठाइए, उस चैप्टर को बुक से पढ़िए और आपका काम समाप्त, ठीक है। आप उसके नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। नोट्स आपका बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप दोबारा ये वीडियो जाके नहीं देख सकते, तो आपका नोट्स बनाना भी जरूरी है, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो ये नोट्स आपके काम में। रिवीजन करिए, एक बार, दो बार, तीन बार आपने रिवीजन किया तो कुछ चीजें इसमें से भी आपको और इंपॉर्टेंट दिखेंगी। जैसे ही और इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख जाएं, आप उसको अलग से एक शॉर्ट और भी शॉर्ट में क्या करिए, और भी शॉर्ट में उसको नोट कर लीजिए, तो आपका 4 पेज का नोट 1 पेज में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब जब आप पढ़ेंगे, जब आपने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपको एक एक सब्जेक्ट का टॉपिक पता चल गया, तो आप क्या करिए, आपने एक पेज लिया और इस पे आपने टॉपिक सारे लिख लिए, ठीक है। अब आपने एक टॉपिक उठाया, यूट्यूब पे सर्च किया, उसको पढ़ा, किताब से पढ़ लिया, अब आपका एक छोटा सा नोट्स तैयार हो गया एक टॉपिक का। आपने यहां पर टिक लगा लिया कि मेरा एक टॉपिक तैयार हो गया। अब आपके मन में एक पढ़ने की इच्छा जगेगी कि अगला टॉपिक आपको देखना है, अगला टॉपिक मुझे तैयार करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस जो आपने टॉपिक तैयार किया है, इसके आपको जहां भी क्वेश्चन दिख जाते हैं, आप उनको टिक करना शुरू कर दीजिए। तब आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, तब आपको पढ़ाई में मजा भी आएगा, तब लगेगा कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। यह सेल्फ स्टडी का मूल मंत्र होता है कि इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, और इसमें भी आपको कैसे होना है, रेगुलर होना पड़ेगा। जरूरी है कि आप डेली पढ़ें, आप एक दिन पढ़ के छोड़ दीजिए तो ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको रेगुलरिटी भी बराबर रखनी होगी, भले आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। और उससे भी और एक जरूरी चीज है कि धैर्य रखिए। आशा, निराशा, ये एक आपके समय के साथ साथ आने वाली चीजों का एक अंग है। जैसे जैसे समय बीतेगा, आपको कभी आशा, उम्मीद जगेगी, कभी निराशा होगी, लेकिन साथ आपकी तैयारी ही देगी, ठीक है। जब भी आपको निराशा हो रही हो, कोई बात नहीं, 10-5 मिनट, 1 घंटा आप टहल घूम लीजिए, उसके बाद आइए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आप लोग केवल एक परीक्षा को जब टारगेट करके पढ़ते हैं तो वहां पर यही समस्या आती है। तो आप सब्जेक्ट को तैयार करिए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक इस तरीके से तैयार करिए कि वो टॉपिक आपका तैयार हो जाए, वो सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाए। फिर वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या आपका पीईटी एग्जाम हो, या वीडियो लेखपाल, कुछ भी हो जहां पर हिंदी आती है, उसमें आपको कोई भी समस्या ना हो। इस तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। बाकी इसके बारे में सिलेबस एनालिसिस आप देख सकते हैं सुपर टेट के लिए, और जो उसमें चीजें बची हैं वो भी आपको आगे कंटिन्यू करी जाएंगी। और इसके बाद मुझे लगता है कि अब जो भी आपको क्लास या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो छोटी स्क्रीन पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अब छुट्टी बाद आना है, ठीक है, स्टूडियो में छुट्टी बाद आना है, तो आपसे मुलाकात यहाँ पर इस तरीके से बाद में होगी। और बाकी जो भी चीजें आपको देनी रहेंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई भी जानकारी इस तरीके से रहेगी, तो वो आपको चैनल पर दी जाती रहेगी, ठीक है। बाकी अब आपसे कांटेक्ट नहीं टूटने पाएगा, ये मैं कोशिश पूरी करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू जरूर करेंगे। और अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस परीक्षा को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।